नमस्कार। एआई से ट्रेडिंग सीखने के इस एक और भाग में आपका स्वागत है। आज हम एआई में चैट जीपीटी से एक सवाल पूछने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि आप में से 99% लोगों को इस डेटा के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग इस डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये डेटा काफ़ी हद तक इस चीज़ को भी डिसाइड करता है कि आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हालांकि एक और चीज़ है, ये डेटा जो है ये ओवरऑल जब इसको कंपेयर किया जाता है तो ग्लोबली कंपैरिजन होते हैं। तो अभी आपके सामने जो एक फ़ाइल खुली हुई है वो एक एक्सेल फाइल है जिसमें कि हम निफ्टी 50 का हमारे पास डेटा है और ये जो डेटा है ये डेट वाइज है और इस डेटा में प्राइस टू अर्निंग रेशो दिया हुआ है, प्राइस टू बुक रेशो दिया हुआ है और डिविडेंड यील्ड दे रखी है। ये डेटा अगर हम देखें तो ये 25 अप्रैल 2025 से अगर हम नीचे जाए तो 1 अप्रैल 2021 तक का डेटा है, यानी यूँ कह सकते हैं कि पिछले 4 साल का पूरा जो निफ्टी का जो है ये डेटा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डेटा को चैट जीपीटी को दूंगा और फिर हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसको एनालाइज करो और फिर वो देखते हैं हमें क्या बताती है। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा मैंने चैट जीपीटी को दिया और मैंने उसको बोला कि कैन यू गो थ्रू दिस डेटा एंड लेट मी नो व्हाट द चेंजेस टेल यू अबाउट इट। उसके बाद क्या है कि उसने एनालाइज किया है और 1 अप्रैल से 2021 से 25 अप्रैल 2025 तक का चैट जीपीटी का कहना है कि भाई इस दौरान जो है पी रेशो 35% से गिरा है, पीबी रेशो 16% से गिरा है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 35% से बढ़ी है। अब उन्होंने बोला है कि भाई पी रेशो गिरा है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है निफ्टी 50 में वो ये कह रहे हैं कि वो अभी अगर हम देखें 2021 के मुकाबले तो वो सस्ती हैं, चीप है। वो कह रहे हैं कंपनीज इन निफ्टी 50 आर रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू देयर अर्निंग्स नाउ देन दे वेर इन 2021। वो कह रहे हैं या तो प्रॉफिट स्टॉक प्राइसेस से ज़्यादा बढ़े हैं या स्टॉक के प्राइसेस गिर चुके हैं। पीबी रेशो की बात करें तो कह रहे हैं कि कंपनीज आर ट्रेडिंग लोअर रिलेटिव टू देयर बुक वैल्यू, यानी सजेस्टिंग अंडर वैल्यूएशन और शिफ्ट टू ए मोर कंजर्वेटिव मार्केट वैल्यू। यानी वो कह रहे हैं कि या तो जो है प्राइसेस गिर चुके हैं, अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स, या फिर ओवरऑल एक कंजर्वेटिव मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ होती है ये ग्लोबली देखी जाती है। उसके बाद वो डिविडेंड यील्ड की बात करें कि स्टॉक्स आर नाउ ऑफरिंग बेटर कैश रिटर्न्स कंपेयर टू देयर प्राइसेस, इट सजेस्ट ए साइन दैट डिविडेंड आइदर डिविडेंड हैव गॉन अप और प्राइसेस हैव गॉन डाउन और बोथ। यानी वो कह रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो या तो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं या उनके कीमतें कम हो चुकी हैं। तो ये जो है अगर आप देखें यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज करके यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे बताया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को अगर यही नहीं मालूम हो कि यार ये प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको मैं ऊपर में अलग से वीडियो बना लूँगा। जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एआई को किस प्रकार से यूज़ करना है स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो वंस अगेन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।